अभी पता नहीं बोला क्या? हाँ बोला था खाना नहीं खाकर आजा जब तक आओ। हेलो। हाँ जी भैया जी। आ रही है आवाज? हाँ आ रही। चलिए अब इस शब्द को समझ लीजिए। एक शब्द लिखिए आत्मन। हेलो। हाँ जी भैया जी। हाँ भैया जी लिख लीजिए। ये हाँ लिख लिए। लिखा? हाँ भैया जी लिख लिए। क्या शब्द लिखा है? आत्मन आत्मन और परवन। परवन न हलनते न भैया जी। और सब में ना हलंत है, ना हलंत है। न हलंत। लिखा? जी भैया जी। राजन शब्द तो कल आपने लिख ही लिया था। हाँ राजन लिख लिया था। ठीक है। स्तन शब्द आज आपके सामने है ही है। अब 250 आवाज नंबर किसकी आ रही का क्वेश्चन भैया जी? करूंगा। हवा की? हाँ हवा की आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ जी। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो आत्मन शब्द में बताएंगे कि अक्षर क्या क्या है? आत्मन में क्या? हाँ, आत्मन में एक तो संयुक्त अक्षर हो गया। आत्मन शब्द के अनतिकरण करने पर क्या शब्द अपने पास में है? आत्म धन अन धन सी आ धन, ता धन, मा धन, ना धन, ऐसे मैं धन अधन न। है ना? हाँ जी। और ऐसे परवन के लिए बोलिए। प धन अधन र धन अधन व धन अधन न। परवन, 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 पा हाँ रा वा ना। हाँ प र ब न। ठीक है। हाँ और राजन शब्द का अलग करेंगे तो र धन आ धन ज धन अधन न। एक तो राजन शब्द आया, एक आत्मन शब्द आया, एक परमन शब्द आया, परवन। बोलो दीदी। आत्मन परबन राजन। राजन ले लिया हाँ जी भैया जी लिख लिया। है ना? हम्म तो राजन सतगुरु आपने कल चला लिए थे। हेलो। हाँ जी भैया जी। जी भैया जी। राजन शब्द के रूप कल चलाए थे आपने। जी। सस विभक्ति में आपने क्या किया था? सस विभक्ति से गुड स्वर परे रहने पर अ का लोप कर दिया था, अन के अ का। हाँ, अन के आ का लोप किया था अगुण स्वर के होने पर। जी। ठीक है ना? तो हाँ। जो अन के आ का लोप किया था उसका शर्त बता रहे हैं कि कहाँ करना और कहाँ नहीं करना। अच्छा। है ना? अन के आ का लोप आपको कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है उसकी नियमावली बता रहे हैं। जी। है ना? तो उसकी नियमावली में हमने 2 शब्द आपके सामने और उदाहरण के रूप में रख लिए। हाँ कौन कौन से रख लिए? एक तो आत्मन एक परवन। परवन। है ना? और 3 शब्द अपने पास में पहले थे, 4 शब्द अपने पास में पहले हैं। अस्थन,
बोलिए कल के 4 शब्द कौन कौन से हैं? अस्थि था, अस्थि। अस्थि कर रहे हैं ना, अस्थि, हाँ, अस्थि, दधि, हेलो, अस्थि, दधि, शक्ति, शक्ति, अक्षी। अस्थि, दधि, शक्ति और अक्षी 4 शब्द थे। 4 शब्द आपके साथ में थे ना? हाँ, जी और इनके अब इनके अंत को अपन ने अनादेश किया था। जी अंकिता, हाँ हेलो, जी हाँ भैया भैया। जी। अब कितने शब्द अपने पास में है? पूरे शब्दों को एक सामने रखिए पहले। 4 शब्द कल के हैं, 3 मैंने आज किए, एक राजन के अपन ने कल चला लिए थे। 7 शब्द आपके सामने हैं, हाँ, है ना? 7 को रख के बताइए एक बार, छोटी दीदी। अस्थि, दधि, शक्ति। नहीं, इनको अस्थि दधि को अनादेश करके बोलिए। अनादेश कर दिया था ना अपन ने, अस्थि, हाँ टादी में। अनादेश कर अस्थन, दिया था ना, तो उसको बोलो। अस्थन, अच्छा दधन, ऐसा अन्ना बोलो एक ही स्थान पर। अस्थि अस्थान, शक्ति, अस्थि शक्ति, इन शब्दों को टा विभक्ति के आने पर आपने क्या किया था वो बताओ। अच्छा, चलिए, टा विभक्ति आने पर अपन ने नहीं, ई को अनादेश किया था बस और अब अकार का लोप। अब अनादेश करने के बाद स्थिति बोलो। हाँ, अनादेश करने के बाद अघुट स्वर होने, अनादेश कर अक्षन। अस्थन, चारों को अस्थन, अक्षन, दधन, सक्तन। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, अस्थन भैया जी, अस्थन, दधन, सक्थन, अक्षन। देखो अब इनको मेरे को समझना आप। सबसे पहले अपने पास में अस्तन शब्द है। कौन सा शब्द है? अस्थन, अस्थन, अस्तन में आ सा आधा है और था है। बोलो। अस्थन अस्थन में में स और थ आधा है। आधा सा और था है। था हाँ के बाद तो स्वर है, था के बाद तो स्वर है ना, इसलिए कुछ की कोई जी, बात नहीं है ना। अच्छा हाँ। अन के पहले आधा सा और था है। अन के पहले आधा स और थ है। अन के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अन के पहले 4 शब्दों में अपन को अन्न के पहले पकड़ना है, 7 शब्दों जी में, जी है ना। जी सबसे पहले अपने पास में अस्तन है, हाँ। तो इसके अन्न के पहले क्या है? था है स और सा और है। थ। था और सा, जी। यही मंथन में भी यही मिलेगा। हम्म। मंथन में क्या मिलेगा? अन्न के पहले था और और ना, न, हाँ न और थ। ना और था। दरी में मिला नहीं अपने को कुछ। जी। दरी में क्या मिलेगा? दधन में ध, नहीं न और ध, ध ध और ददन है, ई, ददन ध, है, ध और ई, नहीं दधन ददन, में ददन हो गया ना, न ददन। और ध हो गया ना, ददी हुआ था ना, ददी। हाँ हाँ दधन, दधन हो गया अन ना। लगाने से दधन हो जाता है। दधन, नहीं, अन्न और लगाने पर ध, ददन हुआ, तो अन्न के पहले क्या है? केवल धाई तो है ना, जी ध, जी केवल ध है। केवल धा है, ये बताना चाह रहा हूँ आपको। द हाँ और ये हो गया, द और ये। नहीं, ददी था ना, नहीं ये अन्न कर दिया था ना कुछ अपन नहीं, ने। हाँ 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 समझ गए। दधन, देखा खाली दीदी, ध है, ध। हाँ जी देखा भैया जी। दीदी, अन्न के हाँ, पहले बोलना है अपने को। अन्न के पहले कितने अक्षर है ये बताना है। दधी में क्या, दधन क्या है दधी में? ददन में ददी, तो ददी के ई के स्थान पर अपन ने अनादेश कर दिया ना। हाँ हाँ अब ददी नहीं रहा, सब अपने पास में क्या शब्द है? ददन, दन, ता। हाँ, दधन दन ता। तो अन्न के पहले क्या है? अन्न के पहले पूछना है मेरा आपसे कि अन्न खाली के आधा पहले ध हो गया, खाली ध। ध है केवल एक खाली, व्यंजन है, एक ही व्यंजन है ना। हाँ एक ही हाँ, है, जी ध है। व्यंजन है, एक व्यंजन है ना, 2 तो नहीं है ना। नहीं नहीं, नहीं एक ही व्यंजन, एक ही है। ददी के बाद चौथा शब्द क्या है? सक्थन, हैं? सक्थन, सक्तन, सक्थन, सक्थन, सक्तन है, तो उसमें का और था है क जी और थ है। ना। तो इसमें 2 व्यंजन है, दो व्यंजन हो अर्थ, गए, का और था, 2 व्यंजन हो गए ना। जी जी। हाँ, और उसके बाद में अपने पास में आया राजन, अक्षन, अक्षन, अक्षण आया, इसमें भी का और था दो व्यंजन है ना। हाँ। देखा दीदी, समझ रहे हैं नहीं मेरी बात को? नहीं समझ तो रही है शब्द में, हाँ, मतलब क्या बीच में कोई आवाज दूसरी आ जाती है ना, तो वो आपका अच्छा शब्द क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना। हाँ जी, मैं वो मेरे समझ से आऊंगी, किताब से निकालूंगी। नहीं तो दीदी समझाएंगी, अभी आपको अम्मा समझाएंगी, दोनों समझा देंगी। ठीक है, और हाँ उसके जी। बाद में आज मैंने नए शब्द आपको दिए हैं, आत्मन, परवन।
हाँ है ना। आत्मन परवन तो हाँ। और राजन शब्द दिया मैंने आपको, राजन। हाँ दिए, राजन भी है, वो मतलब तीनों राजन में क्या है, अन के पहले क्या है, केवल जा है, खाली जय है। माने एक व्यंजन है। हाँ एक व्यंजन है। आज मैंने दो शब्द आपको और दिए हैं, आत्मन और परवन। परवन। आत्मन में त और मैं। ता और माँ है ना। हाँ दो व्यंजन है। अन के पहले यहाँ दो व्यंजन है। न के आत्मन हाँ, दो व्यंजन है। ता और माँ। त और मैं। और और परवन में परवन कितने? में, दो, र परवन और में व। खाली व। नहीं, र व, र परवन। और व। रे हर्ष हो गया भैया जी, रे हर्ष होता क्या? परवन आप पर्व कैसे लिखते हैं, पर्व? वो पर्व वाला वो ऊपर हलन आ देना, ठीक है समझ हाँ गए। हाँ, वही वही वही। रे। हम पूरा रे पूरा बना दिया था इसलिए पूछ रहे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, है ना। रे और वह, आप परवन राजन, बोल रहे थे ना तो हम पूरा लिख दिया उसको। कोई बात नहीं, रे और वह। परवन, परवन बोला ना, परवन। हाँ अब इसमें रे देखिए, और वह। हाँ अब समझना आप, आत्मन शब्द में जो व्यंजन है वो माँ का, माँ है संयोग, माँ में संयोग है, किसमें संयोग है? म में माँ संयोग है, माँ में संयोग किसका है? ता का त का। तय का। है। और परवन शब्द में किसका संयोग किसके साथ है? व र का का संयोग है, र। हाँ, र बा का में संयोग, बा में संयोग, बा में संयोग है राग का, रा का संयोग है ना। हाँ हाँ। हाँ और शक्ति भक्ति में भी आप समझ लीजिए कि शक्ति में किसका है, तो सा का संयोग है था में, था में। है ना। हाँ और मंथन में ना का संयोग हाँ तय में। है ना। थ का संयोग है न के साथ। हाँ हाँ, तय का सहयोग करने के साथ। है? क्या समझे थ बहन, क्या बोले, क्या बोले? थ में संयोग है न का, हाँ हाँ, ठीक मंथन में। है। और ददीप में और राजन में किसी का संयोग नहीं है, नहीं है सही। है ना। तो जहाँ जो संयोग नहीं हो वहां तो हमको कोई विकल्प नहीं करना। वो इसमें आएगा, ये शब्द बन जाएगा वो। अभी रुको ना, डबल शब्द। समझना, पहले एक समझना, फिर मेरे को हाँ, समझाना। क्या जहाँ जिन क्या शब्दों में संयोग ना हो, शब्दों में जिन शब्दों में संयोग सहयोग संयोग ना ना हो, हो, वहाँ हाँ, कोई विकल्प नहीं करना। वहाँ कोई विकल्प नहीं करना। अब अपने को सहयोग कहाँ मिले? अस्तन में मिला, आत्मन में मिला, परवन में मिला, हाँ, सक्तन में मिला और अक्षन में मिला। 5 शब्द अपने पास में है। 3, 4, 5, 6 शब्द है। 6 शब्द कौन कौन से? अस्थन, अस्थन के बाद सक्थन, 2, अक्षन, 3, मंथन, 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 आत्मन, आत्मन, परवन। परवन। तो इनमें संयुक्त वाले कितने अक्षर हैं? ये संयोग वाले ही तो। और देखो, अस्तन 1, हाँ, दूसरा सक्थन, सक्तन 2, तीसरा अक्षन, 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 अक्षन 3, मंथन, चार। मंथन, मंथी का, 4। मंथी यहाँ कहाँ से आ गया? मंथी आपने मंथी आपने नहीं बोला। मंथन बोला था ना। नहीं, वो मंथी मंथी नहीं लेना। यहाँ जो है मंथन सब नहीं है, सूत्र में आपने आएगा ना। आत्मन के बाद मंथन बोला था ना, कि मंथन। बोल दिया होगा। यहाँ 4 शब्द कौन कौन से आए थे? वो आए थे अस्थि, ना सूत्र, अस्थि दधि अस्थि, दधि, शक्ति, अक्षी। यहाँ 4 शब्द आए थे। इन 4 में से हाँ, कितने बचे? और इन 4 में से ऐसे 1, 2, 3 3 शब्द है 3 है, दधी नहीं। संयुक्त वाले। हाँ, 3 है। हाँ, और 2 मैंने दे दिया आपको, आत्मन और परवन। 5 शब्द हो गए, जी, हाँ 5 हो गए। है ना। 5 शब्द में जो दधी और राजन वाले हैं उनमें तो संयोग है ही नहीं है। जी, जी, नहीं है। हाँ, तो उनको हमें कोई विकल्प नहीं करना, उनमें तो हमें कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। अब हमें यहाँ देख, मैं जो बोल रहा हूँ भाषा, उस भाषा को समझना हाँ, कि संयोग जिनमें हो और संयोग में बा और माँ हो, संयोग जिनमें हो बा और माँ हो, और संयोग में व बा और और म हो। माँ हो, व और म हो, तो वहां पर अन के आकार का लोप नहीं होता। वहां पे ए, का लोप नहीं होता। बताइए मैंने क्या बोला? प्रैक्टिकल करके संयोग बताइए।
बोला? जी जिन शब्दों में संयोग ना हो तो वहाँ हाँ। विकल्प नहीं करना है, और जहाँ संयोग हो वहाँ पे व और म होने पर बोला वहाँ जहाँ पर अन संयोग- के आकार का लोप नहीं करना है। दोबारा बोला, क्या बोल गए आप? जिन शब्दों में हाँ संयोग ना हो हाँ। वहाँ विकल्प नहीं करना है हम लोग को। नहीं, कोई जैसे विकल्प नहीं करना, माने वहां पर कोई काम, मतलब कोई वहाँ कोई काम नहीं करना है, नहीं हम नहीं, बोलते कोई काम भी तो काम। करना है, मतलब करे कि ना करे ये विकल्प नहीं करना है। हाँ वो वैसे हो गया। और संयोग जिसमें हो, तो जैसे व और म हो, वहाँ तो होना ही होना है। हाँ वहाँ तो होगा, संयोग में तो होगा। व नहीं, और हाँ, जहाँ वहाँ संयोग नहीं है वहाँ तो काम होगा ही होगा। वो काम होगा क्या वहाँ पे? हाँ, ठीक है, विकल्प वाले का मतलब ये है कि हम विकल्प ना करें कि हमें उनको ढूंढना है कि नहीं ढूंढना, अच्छा ठीक है। है ना। हाँ जहाँ पर संयोग नहीं है वहां पर तो काम होगा ही होगा। दोबारा और सुनिए, मैंने क्या बोला? भैया जी, आपने कहा कि संयोग जिनमें हो हाँ और संयोग व और म हो तो हाँ वहां पे अन के आकार का लोप नहीं होता। जैसे आत्मन धन टा, टा हाँ। विभक्ति ला रहे हैं तो आत्मधन अन धन टा है, तो म का लोप नहीं होगा क्योंकि म के संयोग में। सुनो, हम्म। आत्मन शब्द से तो सस विभक्ति भी ला सकते हो। हाँ परवल ला शब्द, सक हाँ मैं है अभी ना। एक विभक्ति लाके, आपने बोला ना एक उदाहरण से समझाइए, तो वो टा विभक्ति ला। दीदी से पूछो, समझ में आया कुछ नहीं आया? नहीं, एक बार नहीं समझ में आया, कचर कचर पूरा नहीं समझ में आया। अभी समझाएंगे आपको बहन जी, है ना। आप पहले आप पूरा बताइए, वो सेंटेंस बता रहे थे, हो गया क्या वो व और मैं का? तो बात तो पूरा हो गया। मैं ये कह रहा हो गया। हूँ, हाँ मेरी बात को सुनना फिर दोहराना। हम्म, जिन शब्दों में हम्म। माँ और वह संयोग में हो, जिन शब्दों में माँ और वह संयोग में हो वहां पर अन के आकार का लोप नहीं होता। बोलो मैंने आगे क्या बोला? जिन शब्दों में व और म संयोग में हो हाँ वहां पर अन के आकार का लोप नहीं होता। हाँ, आप समझ गए आप? हाँ ये तो समझ गए, ये तो बात समझ में अब आपके सामने 5 शब्द हैं। एक आई। हाँ अस्तन शब्द है, एक सक्तन शब्द है, एक अक्षन शब्द है, एक आत्मन शब्द है, एक परवन शब्द है। अब बताइए 5 शब्दों में किन शब्दों में ये मेरी परिभाषा का नियम लागू होगा? एक तो आत्मन में होगा, मैं है। आत्मन में होगा, और एक एक परवन में परवन में होगा, और एक राजन परवन एक राजन में तो राजन और राजन में सदन में। संयोग नहीं हो। में तो कोई विकल्प वहां तो कोई उसमें तो है ही नहीं है, वहां तो कोई विकल्प नहीं है, वहां तो होगा ही होगा काम, वहां तो होगा। है ना। राजन और दधी में तो होगा ही होगा। होगा ही होगा। और हाँ फिर अक्षर में हो जाए, अस्तन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्थन में नहीं, क्या नहीं हो होगा, जाएगा, नहीं होगा। नहीं होगा। हो वह और मैं नहीं है उसमें। अरे तो मावा नहीं है तो होगा ना फिर। हाँ वो वैसे ही हो जाएगा, होगा ना। अरे वैसे ही नहीं, अन के आकार का लोप होगा। अन दोबारा का देखो, आकार का लोप होगा वहां पे अन का आकार का लोप होगा। हाँ, सक्तन में होगा कि नहीं होगा आकार का लोप? होगा और होगा अक्षर में खाली होगा कि नहीं होगा? आत्मन और परवन में नहीं होगा अन का आकार का पक्का है? लोप। हाँ एकदम पक्का के सही है क्या कच्चा? भैया? पक्का ही है, आप जो पक्का है सूत्र तो बताएं उस हिसाब से। आत्मन शब्द के रूप राजन शब्द की तरह चलाइए। आत्मन, एक जना परवन शब्द ले लो। आप दीदी छोटी परवन जी शब्द ले लो। कौन आप सा? परवन शब्द ले लीजिए, इनको रेखा दीदी और सत्ता माँ को आत्मन शब्द दे दीजिए। जी बनाइए आप परवन शब्द को, आत्मा बनाइए आप आत्मन के बनाइए। राजा की तरह, राजन की तरह दोनों शब्दों को चलाइए रूप। बताइए। आत्मा शब्द है, आत्मन शब्द को राजन के शब्द की तरह चलाइए पूरे रूप, और परवन शब्द को भी राजन की तरह चलाइए पूरे रूप, सी विभक्ति से लेकर। सब ये बताना पड़ेगा क्या? आत्मन में न का मतलब क्या न है तो बुद्धि रूप से बनाना, बस रूप बनाना। खाली रूप बना हो क्या? हाँ, खाली रूप बनाना है। हाँ, फिर आत्मा, हाँ आत्मा नो, हाँ, आत्मन आत्मान आत्मान। राजा का क्या बनता है? राजन का, राजन राजा का राजन क्या बना बनाया था? राजन
राजा को चलाते हैं पूरे उपधा रूप। पदवीत बनाया था राजा आत्मान बना आत्मान दोबारा बोलो दोबारा। हाँ दोबारा बोला अम्मा। आत्मा हाँ आत्मा आत्मानो आत्मान आत्मान हाँ विसर्ग ठीक है। आत्मान हाँ ठीक है। आत्मान हाँ हेलो आत्मानम आत्मानम। दूसरा आत्मानम आत्मानो हाँ आत्मन हाँ अब राजन का क्या चलाया था सस में? राजन का क्या चलाया था सस में? कहा राज शस में ना राजन व्यक्ति का सस लाए थे तब आपने क्या रूप बनाया था? राजा बनाया था राज्य ज और य का नहीं ज और य का मिलकर कान का लोप कर दिया था, आज आकार का लोप किया था। हाँ अंत्याक्षर का लोप किया था अन के आकार और लोप का किया भी था ना। लोप किया हाँ तो यहाँ होगा कि नहीं होगा आत्मन शब्द में? आत्मन में नहीं होगा अब बस शब्द जुड़ता चला जाएगा पूरे के पूरे। हाँ बराबर है। वहाँ कुछ लोप नहीं होगा अब हाँ भैया रेखा दीदी बताइए आप रूप हमको चलाइए। कौन सा बना दिया? आत्मन बोले थे कि राजन बोले थे? वो कंफ्यूज हो गया। आत्मा नहीं बोले हैं आपको भी, दोनों में आत्मन बोले क्या? आत्मन दोनों के लिए आत्मा है और जो भी है उन सबको आत्मा शब्द है। ओ आत्मन का सी विभक्ति में तो आत्मा बन गया ठीक है आत्मा बन गया। और इसका आत्मन है औ विभक्ति में और इसलिए आत्मा ना कैसे बना? आत्मानो बना आत्मनौ आत्मानौ। आत्मानो आत्मानौ। आत्मानो आपने मन से बोलना, समझ के बोलना, जब समझ में आए तब बोलना। आत्मा बना ये प्रश्न पूछना अपने आप कैसे बन रहा है, नहीं आएगा तो अम्मा आत्मानौ। बताएंगे। आत्मानौ होगा हाँ और आत्मधन और इसमें जस और सस में तो वो किया था ना कल। जैसा से नपुंसकलिंग नहीं है, पुल्लिंग शब्द है, केवल जस विभक्ति आती है। जस करना अलग होगा ना इसका जस का। हाँ नहीं वही होगा, पर राजा सब की तरह राजा के कैसे चलाए थे कल आपने? ओ, भैया जी हाँ बोलो। ये पूछना है, जैसे अभी अपन जो ये बोले कि संयोग व और म होने पर अन्न के आकार का लोप नहीं होता, तो अपना तो सी विभक्ति में भी जैसे अन है ना। अरे तुम्हारी जवाब है अगुट स्वर वाले विभक्ति में लोप किया था कि कहाँ किया था? अघुट स्वर वाले में किया था। हाँ अघुट स्वर वाली में किया था, घुट वाली में नहीं किया था। बोलो क्या बोले? आत्माना, इसमें आत्माना बनेगा ना इसमें। हाँ हाँ आत्मा ना बनेगा। क्या हुआ, रूप चल गए पर्व के नहीं चले? आत्मना बस चला रही हूँ भैया जी। भैया जी ता में आत्मना बन गया ना, आत्मना। हाँ और गे में आत्मने, गे में आत्मने। इसको प्रक्रिया आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई इसमें से, इसमें खाली अन डायरेक्ट अन जोड़ करना है, व्यंजन का जोड़ना है बस। हाँ खाली जोड़ना है सस विभक्ति से इसमें जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। और कुछ नहीं करना है, इसमें खाली जोड़ना है सबको। हाँ, बोलो। आत्मन में और बाकी में ए का लोप हो जाएगा, जैसे बाकी जो रहेगी दूसरे शब्द में आकर लोप हो जाएगा। अब दीदी छोटी दीदी जी जी भैया जी परवा एक चीज अपना है ना। हेलो हाँ परवंधन सी में परवा। सुनना, मैं पहले मेरी बात सुन लेना। आपको जी। थोड़ा सा शब्द कठिन दे दिया था मैंने, हाँ इसलिए अपने को टा विभक्ति से चर्चा करनी। कहाँ से करनी? टा से मैं शुरू से बना। शुरू से नहीं, शुरू से बनेगा। वैसे आपका परवा ही बनना चाहिए। परवा बना है, फिर परवाणाओ। सुन तो लो मेरी बात पहले। जी आपका परवाही शब्द बनना चाहिए, लेकिन आपको मैंने शब्द दे दिया नपुंसकलिंग। कौन सा शब्द दे दिया? नपुंसक। तो नपुंसकलिंग की कहानी अलग हो जाती है। अब आपको नपुंसकलिंग में चलाओ, सी और अम विभक्ति दो आते हैं, तो उसका बनेगा आपका पर्व। क्या बनेगा? पर्व। पर्व, पर्वणी। अच्छा नहीं आया समझ में आपको? नहीं आ गया। नपुंसक लिंग में चलाना है, मतलब नपुंसकात्स्यम और लोपो न च तदुक्तम सूत्र लगाना है। हाँ नपुंसक लगाना है आपको। सी अम विभक्ति लेके आओ पहले। सी और अम में उसका
लोप हो जाएगा ना। सी और अम, तो हाँ। सी और अम का लोप कर दिया अपन ने। हाँ, और लिंगांत नकार से लिंगांत नकार लिंगा से तकार ना को का दीर्घ लोप कर कर दिए। तो क्या बन गया? पर्व। पर्व बन गया एक वचन में है। जी। हाँ, अब अविभक्ति लाओ। औलाए। हाँ, फिर औरीम पर लगाओ। औरिम औरीम लगाई। औ को ई आदेश हुआ। लाए और पर्वनीन नामिना स्वरे। पर्वनी और अवर्ण निवर्ण लगेगा ना। हाँ स्वरे। पर्वने भैया जी, पर्वने। नहीं, औ के नहीं साथ आदेश कर दिया ना अपन, नहीं बन रहा है, वो बना रही है अभी मैं। भैया अभी जी, दीदी परवन मूल शब्द अपना परवन है ना, परवन धन औ करे अपन, परवन है, परवन। है ना। तो ई आदेश, औरिम से ई आदेश करे। इधर अपना नामिना स्वरे होगा नहीं सूत्र। ना तो पहले से ही है, तो नाम ही ना से हाँ क्या बोला है? ऑलरेडी है, वही बोल रही हूँ, वो है, इसीलिए इधर तो करना नहीं है। तो परवणी। पहले साथ ये बता तो हमें, परवन शब्द में नामी अंत में है क्या? क्या? परवन नहीं है। ठीक नामी है, नहीं तो है। नामी नहीं है तो नामिना स्वरे भी नहीं लगेगा। एकदम सही इसलिए भैया जी। बोलना चाहता है कि जब उसकी शर्तें नहीं जी है तो फिर जी। क्यों बोलना हाँ जी जी जी। है? हाँ सही बोल रहे हो, नहीं वो तो इसमें लगेगा। कर ही तो नहीं है। ये हाँ। पर्वणी रश्रि वर्णेभ्योक्त से पर्वणी। ठीक है। फिर सी औ जस। जस आ गए। जस में आएंगे जस सशो नपुंसके के। हाँ, जस और बोलो। जस दोनों लेके आऊं ना भैया जी इधर? एक साथ ही आएगी। नपुंसक लिंग में दोनों एक साथ आती ना। हाँ दोनों दोनों एक साथ आती है। हाँ परवन गुड धन शब्द। जस और शस। हाँ, जस और शस की जगह अपन शी आदेश किए। शी का अभी नहीं ई करते, पहले गुट संज्ञा करते हैं। पहले घुट्टी जस पहला ससो नपुंसके, गुड नहीं, जस ससो जस जस ससो नपुंसके, जस वो ससो करे ना, जस नपुंसके। शशो नपुंसके, फिर हाँ जस शशो शी। हाँ। तो पहले नपुंसक बोलना पड़ेगा ना आपको, गुट संज्ञा की। जस शशो नपुंसके हाँ, आपको संज्ञा बोलना की घुट पड़ेगा। संज्ञा करे। फिर जस हाँ शशो शी से शी आदेश किए। हाँ शी में श का अनुबंध लोप हुआ, ई शेष रहा। हाँ रश्रि वर्णेभ्यो से हाँ, पर्वणी। बन गया पर्वणी। जी भैया जी। है। जी भैया जी। हाँ अरे, आपने क्या पढ़ा? इन अच्छा, शी विभक्ति वो इन हन कुशन अर्यमन, ये जो शब्द रहते हैं तो उसमें परवन शब्द उनकी आया उद्धा है को क्या? दीर्घ होता है। उसमें परवन शब्द आया है क्या? नहीं आया है, ये भी सही है, तो वो भी नहीं चक्कर में होगा। आ गए, हम तो परीक्षा कर रहे थे आपके। नहीं, इन हन सही, मेरे को न अंत में दिखा ना मेरे को। डर के नहीं मारे ठीक है। निकल जाता है भैया जी नहीं आपका। नहीं, मेरे को इन हन वो सुत न नकारांत अंत में था ना, तो वो सब दिमाग में था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, अन है। ठीक है, घुटीचा संबुद्ध लगाओगे कि नहीं लगाओगे? वो तो लगेगा। किसमें? इसमें घुटीचा संबुद्ध हो। घुटीचा संबुद्धो क्यों लगाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लगाओगे कि नहीं लगाओगे? क्यों लगाओगे? गुड है आपको ना, जवाब देना कि मेरे को देना? ये तो घर गुड है ना फिर। परवन में जस गुटी जस पर्व है। धन अन सम- धन ये है। ये गुटी जस सब हम्म। न का लोक होगा। का गम थोड़ी होगा इसमें। ये लगेगा ना गुटी जस संबुद्धि, क्योंकि संबुद्धि से भिन्न। ये तो घूट है ना, और घूट के है, स्थान पर ये घुट क्या है? है। घुटीचा पर्व धन घूट है। जस में अंशी आदेश है, ई के पर्वणी। पर्वन धन गुटीचा और संबुद्धि से हो जाएगा ना। उपदा को परवानी परवानी होगा, उपदा को दीर्घ करना चाहिए, परवानी होगा। हेलो, हाँ ना। गुटीचा संबुद्धि लगेगा नहीं, गुटी है ना। हम्म।
परवानी होगा, परवानी मुझे लगता है, पता। भैया जी कहाँ गए? भैया जी कहीं गए, यहीं है नहीं। संसार में। संसार मुझे ऐसे में सूत्र लगेगा तो फिर अन का दीर्घ आन हो जाएगा, होगा। परवानी हो जाएगा, परवानी। भैया ये लगेगा क्या? अरे मुझे क्या मालूम, मैं तो पूछ रहा हूँ अभी करेगा कि करेगा। ये जो लगाएगी बहन जी लगाएंगी, अम्मा तो लगा रही है, अब जो बहन जी लगाएंगी, एक आध दीदी लगाएंगे, उसके बाद मैं समझूंगा क्या करना क्या नहीं करना। घुट श्राद्ध गुटीनु लगेगा क्या? तो मेरी जय हो वे। हो रहेगा दीदी, हमें भी नहीं पता भैया जी, लेकिन ऐसे लगा रहे। अरे छोटी दीदी कुछ बोले ना, लगाना हाँ। क्यों नहीं लगाना। आप बोल भैया रहे जी हो ये आपकी बात मान रही कि नहीं मान रही, ये भी तो चेक हो जाए। भैया वो जी खोज कर रही है भैया दिमाग जी से पहले सही नहीं क्या है। खोज नहीं खोज नहीं कर रही हूँ, मेरे दिमाग में एकदम ब्लैंक हो गया, मतलब कुछ चीज सूझ नहीं रही है, इसलिए मैं मौन हूँ। मौन घुटी तो मैं मौन हूँ, मैं तो ये इंतजार कर रहा हूँ कि आप मैं उत्तर तो दे रहे कुछ हैं। बना नहीं रहे मैं हैं। सोच ही रही हूँ, मैं अन का आन होता है, घुटीचा संबुद्ध सूत्र भी समझ आ रहा है, लेकिन निकल नहीं रहा है कि बोलूं कि नहीं। कर क्यों नहीं रही है बताइए, कर क्यों नहीं परवान रही है तो बताइए। नहीं समझ आ रहा है ना भैया जी, क्यों नहीं हो रहा है, मतलब परवन शब्द है अपने पास में, है परवन है कि नहीं है, है अंत में है कि नहीं है, है जस सस सस की आपने घुट संज्ञा की के नहीं की, घूट संज्ञा की अपन ने, और जस सस को सी आदेश किया कि नहीं किया, करा, सी में से ई बचा, बचा, बचा अब ये ई बचा हुआ है, ये घुट हाँ है कि अंत है, घूट है और स्वर है कि व्यंजन है। स्वर है, घुटीचा संबुद्ध क्या कहता है, अन्न की घुट उपदा को दीर्घ होता है, स्वर घुट वाली विभक्ति पड़े हो तो, आन होगा, परवाणी, है ना, और फिर दीर्घ हो जाएगा। ठीक, परवाणी, क्या बनेगा, पर्व, परवणी, परवाणी। परवाणी, हाँ बोलो क्या अर्थ हुआ। घुटीचा संबुद्धव का, हाँ घुटीचा संबुद्धव का कि घुट स्वर परे है तो हाँ, न की उपधा को दीर्घ कर देंगे। ये नाक की उपदा को ध्यान रखना, अन लिखा हुआ है वहां पर, हाँ क्या लिखा हुआ है। अन हाँ तो यहाँ पर अन है कि नहीं है, है, तो दीर्घ करोगे कि नहीं करोगे। करेंगे, अस्थि शब्द लाए थे, अस्तन आदेश कर दिया था तो दीर्घ किया था कि नहीं किया था। अस्थान अन करे थे भैया जी, है कल करे थे कि नहीं करे थे। अस्थान अस्थि शब्द के रूप चलाओ, अस्थि, अरे उसमें तो बोलो ना कि उसमें तो इन हन पूछा रहे हमनाम से उसे सब जस, किया, क्योंकि वहां पर अस्थि धन जस, इधर भैया जी अपन वो सूत्र ही नहीं लगाए थे, क्योंकि इधर अपन इन हन पुरुषार्याम पुरुषायम नाम शौच सूत्र लगाए थे। क्योंकि आखिर यहाँ पर शर्त में लगाई थी ना, इन मिल गया था, घुट मिला था। भैया जी मेरा इसमें इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन था, इधर अपन घुटीचा संबुद्ध क्यों नहीं लगाए थे, मतलब कल मैं पूछने वाली थी, क्योंकि इधर भी न की उपधा को दीर्घ कर दो। किसमें किसमें, इसमें जैसे इन हन ये वाला जो सूत्र आया है ना, इसकी जगह अगर कल की सामग्री को लिखिए पहले कॉपी पर, फिर मुझे बताइए, उसके बाद प्रश्न करिए। क्या दीदी वो अन कौन होता है, बताओ ये उसको पहले अपने कॉपी पर लिख के बताइए क्या लिखा हुआ है। कल कल आपने अपना जो से किया था दीर्घ, तो क्या लिखा हुआ है आपके पास, उसको मुझे पढ़ के तो बताओ पहले। इन हन पुरुषार्यम, एक मैं अरे बताती आपने अस्थि शब्द था ना, भैया जी बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। इन हन का ये था, इन आपके शब्दों, पास पहले शब्द कौन सा था आपके पास। मेरे पास अक्षी शब्द था, अक्षी, अक्षी शब्द से चालू करो, अक्षी शब्द को पकड़ो, उससे आगे ठीक, बढ़ो। हाँ अक्षी धन जस में आऊं, जस और शस, जस और शस, फिर अपन जस सस और नपुंसके, फिर जस सस और सी, फिर सी करे, सी का ई बचा,
ठीक है। फिर अपन ने इधर घुट स्वरात घुटी नू से से नू का है, नू का आगम किए। नू का आगम कर लिया। और बोलो। फिर अब अपना पास बचा ई न, मतलब अक्षधन ईंधन ई। बस बस, अब रुक जा ना। जी अब आपको यहाँ पर क्या चीज है? घुट तो है ये सी, हाँ है। उसके पहले क्या है? अन है कि इन है? इन। और वो घुटीचा संबंध किसके लिए कहता है? अन के लिए कहता है। पर अपन तो हमेशा उधर ये बोलते हैं ना कि न की उपधा को दीर्घ करना है, न की उपधा को दीर्घ करना है। अरे नाक की उपदा को दीर्घ करना है, लेकिन कौन से नाक की उपदा में? अन वाली नाक की उपदा को दीर्घ करने के लिए। अच्छा जाके देखो, सकन बनाया था अपन ने। नहीं, वो आगे अपने सब जगह ही आया है, लेकिन अपन ने हमेशा परिभाषा में न की उपधा बोला है ना, तो मेरे को नहीं यही बोला, लगा कि इधर भी न परिभाषा की में उपधा बोला है। है, लेकिन वहां पे सूत्र का अर्थ है कि अन के आ को दीर्घ होता है। अन के अ को दीर्घ। अच्छा ठीक भैया जी, ध्यान रहे। अन के आ को या अन की उपदा को, यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है वहां पर? अन के मैं नकार मतलब न की उपधा को दीर्घ लिखी हूँ। है ना? अभी पुस्तक है, हाथ में नहीं है। पुस्तक खोलती हूँ भैया जी, मतलब वो है आपकी पीडीएफ है, वो है। पीडीएफ नहीं, वैसे पुस्तक नहीं, ज्ञान माता की नहीं है क्या? हाँ है ना, खोल रही हूँ भैया जी। हाँ तो देखो ना आप, क्या संबंध तो सरल हो जाएगा। पीडीएफ की क्या जरूरत है देखने की? जी जी जी, तुरंत खोलती हूँ। भाई आपके पास में गुटीचा संबंध तो सूत्र है, सखी शब्द के पास में सखी पहुंच, शब्द के पास। इसका अर्थ देखो ना क्या कह रहा है। 177 घुटीचा संबुद्ध असंबुद्धि घुट सी की विभक्ति आने पर नकार की उपधा को दीर्घ हो जाता है। हमने लिखा है क्या? हमने लिखा है क्या? नहीं लिखा है। नहीं लिखा। हाँ तो यहाँ पर हम लगाना है। अच्छा भैया जी, पहले मैं जब एक बार और ध्यान है, जैसे मैं अन के आकार को दीर्घ बोलती थी, तो आपने मेरा सुधार किया था कि नकार की उपधा को दीर्घ होता है, नकार की उपधा को दीर्घ होता है। ठीक है ना? अब आप हाँ ये भैया देखो जी। पहले, अब आप कॉपी पे लिखना घुटीचा संबुद्धू। घुटी, एक मिनट भैया जी। घुटीचा संबुद्धू घुटी को लिखिए। घुटी च क्या? संबुद्ध। इसका सूत्र नंबर हमारा मोबाइल में देख के लिखना 177 सूत्र 177 नहीं। 177। हाँ हमारा वाला नंबर देख के लिखना। क्या अभी देखते हैं, इसमें देखते हैं। अरुण भैया जी, 177 है जी। अरुण भैया जी हेल्प मी। हाँ बोलो। थोड़ा सा पीछे चलना है, थोड़ा पीछे चलना है। भैया जी 177। 177 सूत्र पर चलना है। अम्मा नंबर राइट बताइए। 177 पर चलना है। उसका और हमारा नंबर एक आध नंबर आगे पीछे चलता है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों भैया जी? उसने एक एक नंबर को दो दो बार नंबर डाल रखे हैं। अच्छा, एक सूत्र दो बार आया ना वो तो डबल दीर्घ मामी सनौ 2 बार आया है। हाँ, नो दीर्घ मामी सर सूत्र दो बार ही है, अलग अलग अर्थ है उसका, बताया नहीं है। बस बस आ गया आ गया। देखो इसका नंबर लिखो 2 2 2 दो दो दूसरा अध्याय 294 चौराहा नंबर का सूत्र लिखा। 294। 94 है ना, 94। हाँ 94 94। 94। हाँ ठीक है ना? अब ये सूत्र क्या कह रहा है? संबुद्धि भिन्न घुट के परे होने पर नकार की उपदा को, ये सूत्र सही कह रहा है। ठीक है ना? हाँ नकार की उपदा को कह रहा है, अन को नहीं कह रहा। ठीक है? जी 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 अब अपन ने क्या पकड़ लिया? दूसरा अध्याय का 94 नंबर का सूत्र पकड़ा, जी जी। है ना? अरुण भैया जी वापस चलिए 249 नंबर सूत्र पर।
आगे पहुंच गए, बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। जहां थे वहीं रहना है। अपना 250 नंबर का सूत्र तो खुला हुआ था, जहां थे वहीं आना है। जहां थे वहीं आना है भैया जी, ये तो बहुत आगे निकल गए। जहां थे वहीं आना है। जहां खुले हुए थे वो बहुत आगे चले गए। बहुत आगे भैया जी, जहाँ खुले हुए थे वहीं। जहाँ थे वहीं रहना है, जहाँ खुले थे। 250 नंबर का सूत्र खुला हुआ था, बस एक पीछे जाना है। कोई बात नहीं, रास्ता नहीं भटक जाना। दो 250। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बस बस बस, आगे आगे, आप ज्यादा आगे बढ़ गए। 255 तो आ ही गया। हाँ बस बस, इसके पीछे वाला 249। 249। 249। 249। और ऊपर और ऊपर, और ऊपर। 2 सूत्र ऊपर। हाँ, 247 247। 247। बस 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 बस। ये इसका नंबर क्या है देखो। 98, दूसरे अध्याय का 98 नंबर का सूत्र। अभी अपन ने कौन से नंबर का लिया था? 94। 94। हाँ माने अपना सूत्र पहले, गुटीचा संबंध पहले है, जी जी और उसके बाद का ये सूत्र है। जी। बीच में दो सूत्र नहीं है, 95, 96, 97, हाँ है ना। अब यहाँ जी पर जी नियम बना लिया उनने। इन हन पूसार यमनाम सौ। जी। इन जिनके अंत में हो, हन जिनके अंत में हो, तो हन आदि तो व्यक्तिगत धातु हो गई 3, उनसे कोई मतलब नहीं। हम्म। लेकिन इन अंत में जिनके हो, तो उसका सूत्र का ही अपवाद हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, नहीं आया समझ में? अपवाद नहीं समझ आया। घुटीचा अन न की उपधा के लिए ही था, ये भी न की उपधा, लेकिन ये विशेष रूप से ये विशेष सूत्र हो गया। ये विशेष ही हो गया, इनके लिए कर रहा है केवल। अच्छा, मतलब अपन जब ये सूत्र बनाएंगे तो मतलब ये लिखेंगे तो पहले हाँ, घुटीचा संबुद्ध सूत्र की प्राप्ति थी, नहीं नहीं नहीं, उसी से परंतु करेंगे काम, उसी से करेंगे। हाँ, उससे प्राप्त कर सकते, हाँ उससे उसको प्राप्त कर सकते थे। गुटीचा संबुद्ध उस सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु हाँ। इसके लिए अलग से विशेष से सूत्र बताया जा रहा है, ऐसा अच्छा, ये विशेषात्मक सूत्र है इन है है। ना। जी जी भैया जी। है ना, तो अब ये वाला अब यहाँ पर तो लगता नहीं पर्व शब्द में, क्योंकि इन नहीं है, इन नहीं है। तो इसलिए अपन किसके पास पहुंच गए घुटीचा वापस? संबुद्ध, घुटीचा गुटीचा संबुद्ध संबुद्ध के में पास पहुंच गए। तो परवाणी। है ना, पर्व, पर्वणी, परवाणी, हम्म। है ना। हाँ अब अपना मेन प्रयोजन आज ही टाव्य वक्ति लाने पर, जो मुख्य समझाना था। जी। टाव्य वक्ति लेके आए। पर्वन धन ता। पर्व धन अन परवा। धन ता। अब यहाँ पर ये अगुण स्वर वाली विभक्ति है। जी जी। अगुण स्वर वाली विभक्ति होने पर 250 नंबर के सूत्र से अन के आकार का लोप होना आकार था, का लोप करते थे। करना था। हाँ हाँ। लेकिन सूत्र में किसका संयोग है? कौन संयोग में क्या है? व और माँ। आत्मन शब्द में क्या था? म आत्मन में आत्मन माँ। में तो और माँ। आत्मन में मैं था, इसमें वह। तो इसलिए इसका ये सूत्र लगेगा नहीं, ये सूत्र का नियम नहीं लगेगा। सूत्र कहता है बा और माँ का संयोग नहीं होना चाहिए। हम्म। बा और माँ संयोग में है तो मेरा अस्तित्व नहीं है, ये सूत्र कह रहा है। हम्म। बस इतना ही अर्थ है सूत्र का, आप समझ में आ गया?
ठीक है, उसका लोप नहीं होगा। हाँ, 250 नंबर का सूत्र लाना भैया जी। अवम 250 संयोगात्। नंबर का सूत्र खोलना। अब देखो पढ़िए सूत्र। अवम संयोगात, बा और मा संयोग में नहीं हो। क्या बोलिए? व और म संयोग में न हो। नहीं। ऐसे अन के आ का लोप होता है। धनों में से अन लिख लेगा। ऐसे अन के आका। अन के आ का हाँ लोप होता है। अन के आ का लोप होता है। अगुट सर पहले। बच्चे पूर्व लुप्त होने पर पूर्वादि विधि करना चाहिए। इसका रहस्य कल समझाएंगे। अभी आधा अर्थ हुआ है सूत्र का। जी। क्या समझे? बोलो क्या समझे? जिसके संयोग में व और म न हो, ऐसे अन के आकार का लोप होता है। इसका अर्थ ये हो गया। घुट स्वर विभक्ति परे रहने पर। अगुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर, अघुट स्वर वाली विभक्ति होने पर उनके आकार का अन के आकार का लोप होता है। लोप व होता और है। म। हाँ लोप होता है, परंतु बा और माँ संयोग में हो तो नहीं होगा। हाँ है ना? बिना संयोग का हो तो चलेगा, हाँ। लेकिन संयोग में अगर बा और माँ है तो नहीं लगेगा ये सूत्र। आ गया समझ में? हाँ। और यही वाला सूत्र अगला इंगी और बा भी यही कहता है। इंगी और बा नहीं इंगियोरवा। हाँ, ये भी यही कहता है। अन के आकार का लोप विकल्प से होता है। कोई अम और बा के माँ का संयोग ना होना चाहिए। म और व का संयोग, मतलब उनके संयोग होने पर अ का लोप नहीं होगा। हो गए नहीं, दोनों ही सूत्र नहीं लगेंगे। हाँ। तो सप्तमी के बहु एक वचन में क्या बन जाएगा? नहीं होगा। तो सप्तमी के एक वचन में क्या बनेगा? परवन धन परवनी। गी है तो ई है। तो परवनी परवनी। परवनी बन जाएगा। बस ध्यान रखना। णी। अब ध्यान रखना, द्वितीया के द्विवचन में जो बनेगा वो दीर्घ रहेगा, हाँ। और सप्तमी के एक वचन में जो रहेगा वो ह्रस्व रहेगा। ह्रस्व। पहचान होगी। ठीक है। जी भैया जी। चलिए जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मन तन नमो।